स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला, 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला, मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर वोटिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। शहरियों की बड़ी तादाद हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। 287 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। कमिश्नर मीरपुर ने इलेक्शन में इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। वाज़ेह किया है कि मुकम्मल तहकीकात करवाई गई, इल्जामात में कोई सदाकत नहीं मिली। इलेक्शन के दौरान जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती रहती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आजाद कश्मीर में बसेस देना इंतखाबात पर असर अंदाज होने का हरबा करार दिया। कहा, बहुत अच्छा लगता है कि बसें इंतखाबात से कबील दी जाती। उन्होंने कहा कि बुरी गवर्नेंस की वजह से आधा पंजाब डूब गया। नदीम अफजल चंद की तरफ। इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर कोटली में 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों ऑफिसर्स को गिरफ्तार करवाकर हवालात बंद करवा दिए गए। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पोलिंग से कबल आजाद कश्मीर के हलका LA10 कोटली में धांधली का इल्जाम आयद किया। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिस घर में थे वो मेरा घर था। खबर ये नशर की गई कि ये घर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का है। कोटली से पीटीआई रहनुमा सकलेन शाह ने राना सनाउल्लाह के बयान पर वजाहत कर दी। दफ्तर खारजा की भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल न करने पर अक़वाम मुत्तहिदा से भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत सियासी प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ का जम्मू कश्मीर से मुतालिक गुमराहकुन और झूठे भारतीय बयानिए पर शदीद रद्द अमल। भारत को जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक करार दे दिया गया। ईरान का पाकिस्तान और कतर समेत 40 ममालिक के जरिए ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादलों का एतराफ। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ने मुफाहमती याददाश्त के तहत 30 दिन के अंदर आबनाए हरमोज से महफूज गुजरगाह को यकीनी बनाने का वादा पूरा किया। मुद्दत खत्म होने से कबल अमरीका ने मुबैना बहरी जहाजों के वाकयात को जवाब बनाकर नए हमले किए। उर्दून की फौज के मुताबिक 2 ड्रोन्स मार गिराए गए। कोई नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह नहीं किया गया कि ड्रोन्स कहां से आए। आलमी मंडी के खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। बरतानवी खाम तेल 8% कम होकर $88 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी तेल में 7% कमी, $82 फी बैरल पर ट्रेड। पेशावर के इलाके रैगी मॉडल टाउन और जमरोड से मुल्हिका हुदूद में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहादतों की तादाद 73,329 हो गई। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी इनिंग्स 199 रन, 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में 311 रन बनाए थे।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला, 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला, मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर वोटिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। शहरियों की बड़ी तादाद हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। 287 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। कमिश्नर मीरपुर ने इलेक्शन में इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। वाज़ेह किया है कि मुकम्मल तहकीकात करवाई गई, इल्जामात में कोई सदाकत नहीं मिली। इलेक्शन के दौरान जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती रहती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आजाद कश्मीर में बसेस देना इंतखाबात पर असर अंदाज होने का हरबा करार दिया। कहा, बहुत अच्छा लगता है कि बसें इंतखाबात से काबिल दी जाती। उन्होंने कहा कि बुरी गवर्नेंस की वजह से आधा पंजाब डूब गया। नदीम अफजल चंद की तरफ। इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर कोटली में 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों ऑफिसर्स को गिरफ्तार करवाकर हवालात बंद करवा दिए गए। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पोलिंग से कबल आजाद कश्मीर के हलका LA-10 कोटली में धांधली का इल्जाम आयद किया। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिस घर में थे वो मेरा घर था। खबर ये नशर की गई कि ये घर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का है। कोटली से पीटीआई रहनुमा सकलेन शाह ने राना सनाउल्लाह के बयान पर वजाहत कर दी। दफ्तर खारजा की भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल न करने पर अक़वाम मुत्तहिदा से भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत सियासी प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ का जम्मू कश्मीर से मुतालिक गुमराहकुन और झूठे भारतीय बयानिए पर शदीद रद्द अमल। भारत को जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक करार दे दिया गया। ईरान का पाकिस्तान और कतर समेत 40 ममालिक के जरिए ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादलों का एतराफ। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ने मुफाहमती याददाश्त के तहत 30 दिन के अंदर आबनाए हरमोज से महफूज गुजरगाह को यकीनी बनाने का वादा पूरा किया। मुद्दत खत्म होने से कबल अमरीका ने मुबैना बहरी जहाजों के वाक़यात को जवाब बनाकर नए हमले किए। उर्दून की फौज के मुताबिक 2 ड्रोन्स मार गिराए गए। कोई नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह नहीं किया गया कि ड्रोन्स कहां से आए। आलमी मंडी के खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। बरतानवी खाम तेल 8% कम होकर $88 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी तेल में 7% कमी, $82 फी बैरल पर ट्रेड। पेशावर के इलाके रैगी मॉडल टाउन और जमरोड से मुल्हिका हुदूद में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहादतों की तादाद 73,329 हो गई। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी इनिंग्स 199 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में 311 रन बनाए थे।